बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में बात होगी तुर्की की कि तुर्की में विज़िट वीज़े पे जाके आप उस वीज़े को 1 साल के वीज़े में किस तरह कन्वर्ट कर सकते हो। तो उसका ये होता है कि सबसे पहले तो आपको तुर्की का वीज़ा लेना पड़ेगा। आप जिस कंट्री में रहते हो वहाँ पे तुर्की वीज़े के लिए आप अप्लाई कर दो और वहाँ का विज़िट वीज़ा आप ले लो। तुर्की आजकल वीज़े दे रहा है लोगों को, तो वीज़ा इतना मुश्किल नहीं है तुर्की का, वो आप ले सकते हो। 17,000 पाकिस्तानी रुपीज़ में अगर हम कह लें तो ये उसकी फ़ीस है एम्बेसी की, और मतलब जो फ़ीस है वीज़े की वो 10,000 पाकिस्तानी रुपीज़ है। लेकिन बाकी जो जिस एजेंसी के थ्रू आप फ़ाइल भेजेंगे 6-7 हज़ार उनके चार्जेस हैं। तो एनातोलिया एक एजेंसी है, उसके थ्रू आजकल तुर्की के केस सबमिट हो रहे हैं पाकिस्तान में। तो आप इस तरह वीज़े के लिए अप्लाई कर दें, और जब आपको वीज़ा मिल जाता है विज़िट का, तो फिर जब आप तुर्की जाएंगे तो वहाँ पे आप उसको 1 साल के वीज़े में कन्वर्ट कर सकते हो, जिसको TRC कार्ड कहते हैं। अब तुर्की जब आपको वीज़ा देगा तो वो 7 दिन का ज़्यादा से ज़्यादा होगा, या ज़्यादा से ज़्यादा आप कर लें 14 दिन का कर दे, लेकिन अमूमन वो 7 दिन का वीज़ा दे देते हैं। तो जब आप तुर्की पहुंचेंगे तो आपका वीज़ा शुरू हो जाएगा, और 7 दिन बाद वो वीज़ा आपका एक्सपायर होगा। फिर तो एक्सपायरी डेट से पहले पहले आपने ये जो 1 ईयर का TRC कार्ड है इसके लिए आपने अप्लाई करना है। ये आप इस तरह कह लें कि आपने दोबारा वहाँ पे वीज़े के लिए अप्लाई करना है, क्योंकि आपका वीज़ा 7 दिन का है, वो ख़त्म हो रहा है और आप उसकी एक्सटेंशन ले रहे हैं। तो मतलब आप तुर्की इमिग्रेशन में वीज़े के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, आप इस तरह समझ लें। तो जब आप अप्लाई करेंगे इसमें भी कुछ शराइत है, कुछ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंटेशन है जो आपने पूरी करनी होती है। उसमें जो आपने अब तुर्की में जब आप पहुंचेंगे वहाँ पे, तो 7 दिन का वीज़ा आपके पास होगा और आप अप्लाई करेंगे TRC कार्ड के लिए। तो सबसे पहले आपको ये करना पड़ेगा कि आपको कोई रिहाइश ढूंढनी होगी। क्योंकि आप 1 साल का TRC कार्ड लेना चाहते हैं, तो इमिग्रेशन को आपने बताना होगा ये कि आप 1 साल के लिए मतलब रहना चाहते हैं यहाँ पे टूरिज़्म पर्पसेस के हवाले से। और तो वो पूछेंगे आपसे कि आप कहाँ पर रहेंगे 1 साल के लिए। आप तो आपने ये करना होगा कि आपने एक जगह रेंट पे लेनी होगी, फ्लैट हो या रूम वगैरह हो, किसी मालिक मकान से। जिस तरह अमूमन आप पाकिस्तान में आप अगर देख ले, आप जिस तरह घर वगैरह रेंट पे ले लेते हो तो उसके साथ एक एग्रीमेंट आप लोग कर लेते हो, और फिर उसको एक सिक्योरिटी डिपॉजिट 1 माह की और 1 माह का वो रेंट जो है आप लोग दे देते हो। तो यही तरीक़ाकार वहाँ पे भी है। अब डिपेंड करता है कि आप कौन सी जगह आप लेते हो और मतलब कितना किराया है उसका, क्योंकि वहाँ पे तो तुर्किश लिरा में आपको देना पड़ेगा। तो जितना रेट होगा उस पे तो एक डिपॉजिट आप देंगे 1 माह का, और 1 माह का किराया आप देंगे वहाँ पे। फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान में अगर 25,000 एक फ़्लैट का रेंट है, तो आप 50,000 उसको देंगे, एक 25,000 सिक्योरिटी डिपॉजिट और 25,000 एडवांस किराया। तो इसी तरह वहाँ पर भी आपको इसी तरह का अमाउंट देना पड़ेगा। तो अब जब आप विज़िट वीज़े पे जाओगे तो ये कैलकुलेशंस आप कर ले यहाँ पर ही, कि वहाँ पे जाके ये किराया आपको देना होगा, ये सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको देनी होगी। अब ज़ाहिर है आपको एक नया अमल होगा, वहाँ का मतलब इतना पता नहीं होगा, तो हो सकता है आप कोई मतलब प्रॉपर्टी डीलर से आप बात कर दें वहाँ पे कि आपके लिए वो कोई जगह ढूंढ ले, वो फिर अपना कमीशन लेगा आपसे, तो वो और ख़र्चा आपका बढ़ेगा फिर। तो उसका ये भी एक मैं बता दूँ आपको कि एक वेबसाइट है इनका,
साहिब बेंडन कुछ इस तरह वेबसाइट है उसका, जिस तरह पाकिस्तान में OLX है, sahibbendan.com। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा उसका। तो उसमें भी आप जाके मतलब बगैर किसी प्रॉपर्टी डीलर के आप ढूंढ सकते हो वहाँ पे घर वगैरह, क्योंकि आप कमीशन से बच जाएंगे। वहाँ पर किराया सब कुछ दिया होता है। तो ये एक वेबसाइट है उनका, और साहिब बेंडन SAHIBBENDEN.com, sahibbendan.com। इसमें आप पुरानी चीज़ें भी घर के लिए ले सकते हो, मतलब एक OLX है जिस तरह पाकिस्तान का है, तो ये भी आप कर सकते हो वहाँ पे। क्योंकि ये जो मैं आपको बता रहा हूँ 1 साल का जो कार्ड है, ये एजेंट्स वगैरह भी वहाँ पे कर लेते हैं, लेकिन वो आपसे पैसे लेंगे। कोई आपको $1000 कहेगा, कोई 500 700, जिससे बात जिस तरह हुई। लेकिन आपका अगर अपना खर्चा इस पे आएगा तो वो बहुत कम खर्चा आपका आएगा, 600 लिरा आपका आएगा, जो तकरीबन पाकिस्तानी हिसाब से मेरे ख्याल में 14,000 बनते होंगे। तो इतना खर्चा आपका खुद से आएगा अगर आप खुद अप्लाई करेंगे। तो अगर आप खुद अप्लाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो जिस तरह मैंने आपको कहा कि वीज़ा आप लेंगे, फिर आप तुर्की जाएंगे वहाँ पे, और वहाँ पे जाते ही वीज़ा एक्सपायर होने से पहले आपने किराए के लिए कोई जगह ढूंढनी है। एग्रीमेंट आपने वहाँ पर अरेंज करना है। जब आप किराएदार से आपकी बात फाइनल हो जाती है और आप मतलब सिक्योरिटी डिपॉजिट किराया आप दे देते हो, तो वो सारा कुछ एग्रीमेंट में आ जाएगा। वो आपको एक एग्रीमेंट देगा। अब ये एग्रीमेंट जब वो आपको देगा तो इसका एक ये करना है कि आपने इसको नोटरी भी कर देना है, अटेस्टेशन इसकी आपने वहाँ पे करवानी है। तो अटेस्टेशन आप इस तरह करेंगे कि वहाँ का जिस सूबे में या जिस जगह में आपने जगह ली है वहाँ पे ऑफिस होते हैं, किसी से भी आप पूछ के वहाँ जाएंगे, नोटरी का ऑफिस वो आपको दिखा देंगे, और मालिक मकान जो है वो भी आपके साथ जाएगा वहाँ पे। तो वहाँ से वो आप नोटरी करेंगे, अटेस्टेशन उस एग्रीमेंट की आप करेंगे। तो जब अटेस्टेशन हो जाती है तो आपका ये एक स्टेप कंप्लीट हो जाता है, जॉब एग्रीमेंट का एक स्टेप आपका कंप्लीट हुआ। अब दूसरा ये आपने करना है कि आपका जो पासपोर्ट है उसकी फोटोकॉपी, जो आपको वीज़ा लगा है और जो इन आउट तुर्की में आपके स्टैंप्स लगे हैं उनकी फ़ोटोकॉपीज़ भी आपने साथ में लगा देनी है। पासपोर्ट की अटेस्टेशन भी आपने करवानी है, वो भी नोटरी ऑफिस से ही आपको मिल जाएगा, वो करवा देंगे आपका। तो ये पासपोर्ट का भी आपका हो गया ट्रांसलेशन और अटेस्टेशन। और एक आपने हेल्थ इंश्योरेंस भी बनवानी है वहाँ पे, कि 1 साल में आपकी हेल्थ इंश्योरेंस, जिस तरह मतलब आपका इलाज वगैरह फिर जब होगा तो हेल्थ इंश्योरेंस भी आपको बनवानी होगी। क्योंकि ये सारा खर्चा मिला के मैं आपको बता रहा हूँ कि 600 लिरा आपका लगेगा, हेल्थ इंश्योरेंस हर चीज़ मिला के आपको। तो वो आपको का हेल्थ इंश्योरेंस भी हो जाएगा इसमें। अब इसके बाद जो आता है एक टैक्स नंबर आपको मिलेगा वहाँ पे, वो भी आपने हासिल करना है वहाँ पे। वहाँ भी उसका भी एक ऑफिस होता है वहाँ पे, उस ऑफिस में जाके वो आपको एक टैक्स नंबर देंगे, वो भी आप किसी से पूछ के वो आपको बता देंगे। और टैक्स नंबर के साथ आपने वहाँ पर वो फीस भी जमा करवानी है, TRC कार्ड का जो फीस होता है, जिस तरह मैंने 600 लिरा आपको कहा, वो फॉर्म में लिख का भी होता है। जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो उसमें आ जाएगा कि इतनी फ़ीस आप जमा करवा दें। तो उस ऑफिस में जाके आपको एक टैक्स नंबर भी मिल जाएगा और फीस भी आप वहाँ पे जमा करेंगे। अब टैक्स नंबर जब आपको लेना होगा तो आपने क्या चीज़ें साथ में लेकर जानी है, एक तो वो जो आपने फॉर्म फिल किया हो TRC कार्ड के लिए, और आपका जो पासपोर्ट है वो आपने साथ में लेकर जानी है वहाँ पे टैक्स ऑफिस में। तो वहाँ पे वो आपको टैक्स नंबर दे देंगे, और जब आप फीस जमा करेंगे वहाँ पे तो एक रसीद भी आपको वो दे देंगे। तो ये भी आपका कंप्लीट हुआ। अब ये सारी चीज़ें आपकी कंप्लीट हो गई, आपका एग्रीमेंट भी हुआ रेंट का, रेंट एग्रीमेंट, और पासपोर्ट की ट्रांसलेशन भी आपकी हो गई,
टैक्स नंबर, फीस भी आपने जमा की। अब उसके बाद आपने ये सारी चीज़ें एक फ़ाइल में रखनी है और अब आपने अप्लाई कर देना है ऑनलाइन। ऑनलाइन फॉर्म आपने फिल कर देना है। तुर्की की जो इमिग्रेशन वेबसाइट पर है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अब आपने ऑनलाइन फॉर्म फिल कर देना है। फॉर्म आपका जब ऑनलाइन फिल हो जाएगा, जो जो चीज़ें वो आपसे मांगेंगे वो आपने देनी है। आपका एड्रेस और आपका ईमेल एड्रेस और तुर्की का जो मोबाइल नंबर है वो आपने देना है वहाँ पे। तो ये चीज़ें आपने सारी देनी है। फिर जब आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा ऑनलाइन, तो उसमें एक ऑप्शन आपको आएगा कि कौन सी डेट अपॉइंटमेंट के लिए आपको चाहिए। तो जो डेट्स अवेलेबल होंगी आपने एक डेट्स लेनी है, क्योंकि इस्तांबुल में आप अप्लाई करेंगे तो आजकल अपॉइंटमेंट्स की डेट्स जो हैं वो काफ़ी लेट मिलती है। आप 2-3 माह के लग सकते हैं। इस तरह दूसरी सिटीज़ में आप जाएंगे तो हो सकते हैं वहाँ पे 1 माह लगे या उससे थोड़ा ज़्यादा। इस्तांबुल में क्योंकि रश ज़्यादा है आजकल और काफ़ी लोग अप्लाई कर रहे हैं, तो लेकिन मैं आपको प्रेफर करूँगा कि इस्तांबुल का जो TRC कार्ड है वो बेस्ट है, उसकी वैल्यू ज़्यादा है। तो अपॉइंटमेंट डेट आपको फिर मिल जाएगी और आपने फ़ाइल तैयार रखनी है। फॉर्म की ये फॉर्म आपने प्रिंट कर देना है सारा कुछ। तो उसके बाद फिर आपने वेट करना है और आपने उसी अपॉइंटमेंट डेट पे आपने जाना है इमिग्रेशन। आपको फिर मोबाइल या ईमेल भी हो जाएगा कि इस डेट को आपकी अपॉइंटमेंट है और आप आ सकते हो। तो उसके बाद जो चीज़ें आपने प्रिपेयर की हैं वो आपने साथ में लेके जानी है वहाँ पे, और वहाँ पे एक छोटी सी इंटरव्यू आपकी होगी और उसमें कुछ मतलब मिस्टेक्स अगर आपने किए हैं डॉक्यूमेंट्स वगैरह में तो वो भी आपको वो बता देंगे या उधर ही वो करेक्ट कर देंगे। तो आपने फाइल सबमिट करनी है। बिल्कुल ये आप इस तरह समझे जिस तरह यहाँ पे पाकिस्तान में आप जेरी ऑफिस जाते हैं और शेंगन वीज़ा आप अप्लाई कर लेते हो, या किसी भी कंट्री का जो जेरी के साथ कनेक्टेड है, जिस तरह वीज़े के लिए यहाँ पर जेरी के थ्रू अप्लाई कर लेते हो, तो वहाँ पर भी यही सीन है। आपने फ़ाइल सबमिट करनी है वहाँ पे। फिर जब आप फाइल सबमिट करेंगे तो वो आपको रसीद दे देंगे वहाँ पे, और आपने फिर वेट करना है। वो आपको फिर इन्फॉर्म करेंगे साथ में कि अगर आपका TRC कार्ड का एप्लीकेशन अप्रूव हुआ है या रिजेक्ट हुआ है। तो अगर अप्रूव हो जाता है तो 1-2 माह में आपका कार्ड आ जाएगा। फिर अप्रूव का मतलब ये हुआ कि आपको मतलब कार्ड बस मिल ही गया, वो उसकी अप्रूवल हो चुकी है। फिर आप 1 साल में रह सकते हैं इस कार्ड पे। और ये एक टूरिस्ट कार्ड होगा, आप अपनी कंट्री आ जा सकते हैं इस कार्ड के थ्रू। और जॉब आप नहीं कर सकते लेकिन लोग कर रहे हैं ज़्यादातर। बिज़नेस आप कर सकते हैं इस कार्ड के थ्रू पे। आप प्रॉपर्टी ले सकते हैं, जॉब ढूंढ सकते हैं। आप जॉब अगर आपको मिल जाती है तो आपको एक बार परमिट मिल जाएगा, फिर आप खुल के काम किया करें वहाँ पे तुर्की में। और इसमें एक और चीज़ का लाजमी ख्याल रख लें, क्योंकि ज़्यादा लोगों को ये पता नहीं होगा कि जब आपको कार्ड मिल जाता है तो इस कार्ड को आप वहाँ पर एक जो वहाँ जिधर आप रहते हैं वो एक यूनियन काउंसिल होगा, उधर ऑफिस में जाके उसकी एक रजिस्ट्रेशन आपने वहाँ पे इस कार्ड की करवानी है। क्योंकि ये रजिस्ट्रेशन आप नहीं कराएंगे और आप उस कार्ड के थ्रू अपनी कंट्री में आ जाते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आप आ जाते हो कार्ड मिलने के बाद, आप चाहते हो कि हाँ पाकिस्तान जाना चाहता हूँ, क्योंकि आप आ जा सकते हो इस कार्ड पे। लेकिन अगर आपने यूनियन काउंसिल ऑफिस में इसकी रजिस्ट्रेशन ना कराई और आप आ गए पाकिस्तान में, तो जब आप वापस जाएंगे तो तुर्की एयरपोर्ट पे आपको वापस भेज दिया जाएगा, आपकी एंट्री नहीं होगी। क्योंकि वो उधर चेक करेंगे, अगर उनके डेटाबेस में आपका एक कार्ड आ जाता है तो आपको वो एंट्री देंगे। लेकिन जब आप यूनियन काउंसिल में इसकी रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे तो उनके डेटाबेस में ये इंफॉर्मेशन नहीं आएगी फिर, और वो आपको वापस भेज देंगे तुर्की एयरपोर्ट से। तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल आप रख लें, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होता। और जब तक आप
का अप्रूवल नहीं आ जाता, आपने उधर ही 2-3 माह जितने भी लगेंगे आपने तुर्की में ही वेट करना है। ऐसा नहीं है कि बस आपने फॉर्म सबमिट किया और आप वापस आ रहे हो पाकिस्तान। तो काफ़ी लोग इस तरह भी करते हैं, तो इस चीज़ से आप बच के रहें, ये चीज़ें माइंड में आप रख कर करें। बाकी तुर्की एक खूबसूरत कंट्री है और आजकल मतलब सेटलमेंट वहाँ पर इजी है, क्योंकि 2023 में हो सकता है फिर बहुत मुश्किल हो जाए वहाँ पे, और क्योंकि उनका जो माहिदा लौज़ान है वो भी ख़त्म होगा और तुर्की आज़ाद हो जाएगा उन माहिदों से। और हो सकता है कि फ्यूचर में फिर तुर्की बहुत तरक्की करे और इकॉनमी भी स्ट्रांग हो जाए उनकी, तो फिर शायद और भी वीज़े मिलना मुश्किल हो जाए वहाँ पे। तो आजकल ये उन लोगों के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है तुर्की, जो जाना चाहते हैं इजीली सेटल हो सकते हैं। आप उधर थोड़ी सी प्रॉपर्टी ले लें और कार्ड एक्सटेंड करते जाए 1 साल के लिए, और अगर 5 साल तक आप वहाँ पर रहे और टैक्स वगैरह आपने पे किए हैं तो आपको नेशनलिटी भी वहाँ की मिल सकती है। तो ये आज की वीडियो थी, उम्मीद है कि आपको काफ़ी हेल्प मिल गई होगी इस वीडियो से। और वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।